बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 5 हरूफ तहज्जी हम सीख रहे थे कि उर्दू लिखाई के अंदर जो हरूफ तहज्जी हैं वो कैसे बनते हैं। सबक नंबर 5 के अंदर हमारा 5वां लफ्ज़ है सीन। सीन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम शेप को देखते हैं, ये बनता कैसे है। याद रख लीजिए, इसके पहले दो हिस्से होते हैं, 1 और 2। पहला हिस्सा इसको छोटा बनाना है और दूसरा हिस्सा ये बड़ा बनाना है। पहला हिस्सा ये छोटा, दूसरा हिस्सा बड़ा। अमूमन कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले हिस्से को भी और दूसरे को भी, ये दोनों को एक जैसा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आपने सीन बनाना है तो पहला हिस्सा छोटा बनाना है, दूसरा हिस्सा वैसे बड़ा बनाना है। और उससे भी अहम बात यह है कि इस सीन का जो एंगल है ये नीचे की जानिब में होना चाहिए, ना कि इस तरह बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसे ये गलत होगा। सीन का पहला स्टेप छोटा, उसके बाद जो दूसरा स्टेप बनाना है वो इससे नीचे लेके आना है, ये इस लाइन से नीचे लेके आएंगे। जिस तरह हम अरबी की जो गिनती होती है उसमें क्या करते हैं, 1 2 और 3। ये जो 3 लिखते हैं ये बिल्कुल इस तरह का होता है। बस आपने करना क्या है, इसका पहला हिस्सा छोटा बनाना है और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा बड़ा बनाना है। उसके बाद साद आता है, साद ये बिल्कुल सीन जैसा ही है इसकी शेप, बस इसकी इब्तिदा के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। ये एक सीड की तरह होता है, एक जो खरबूजे का जो बीज होता है ये उसकी शक्ल बन जाती है। आपने जब भी बनाना है तो याद रख लीजिए, ये वाला हिस्सा नुकीला और ऊपर वाला हिस्सा गुलाई वाला। इसको कभी ऐसे नहीं करना। गोल बनाने के बाद कुछ लोग इस तरह करते हैं, तो ये चीज़ गलती करते हैं। तो सीन का पहला स्टेप, सात का दूसरा स्टेप, ये मुख्तलिफ है। बाकी ये दोनों की जो नीचे वाली शेप है ये दोनों सेम है, ये कहलाती हैं ये नून। पहले सात का एक मरतबा फिर सीख लें। सात ये देखें नीचे से ऊपर की जानिब इस एंगल पे। अब यहाँ से आके ये गुलाई होगी, और गुलाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी, यहाँ तक आपने गुलाई को ख़त्म कर देना है। इसके बाद इसको अंदर की जानिब गुलाई लाकर बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकालना आपने इसको। तो ये थोड़ा सा बाहर निकालने के बाद इसके बाद नून की शक्ल आती है। अब याद रख लीजिए, ये थोड़ा सा अंदर की जानिब होकर फिर आपने इसकी आहिस्ता आहिस्ता हल्की सी गुलाई करनी शुरू कर देनी है। इसको कभी ऐसे नहीं करना। करने के बाद कुछ लोग ऐसा कर सीधा उसके बाद ये कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। आपने इस हिस्से को गोल बनाना है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी गुलाई करनी है। इस आहिस्ता ऐसे गुलाई करते करते इसको आपने ऊपर ले जाना है, और इसको इसके बिल्कुल बराबर नहीं करना। ये देख लें कितना इससे ऊपर होगा। ये इसको जब बनाना है, इसके नीचे वाले हिस्से को ये हल्की सी यहाँ से गुलाई शुरू की और ऊपर लाए, यहाँ तक आगे छोड़ दिया, और इसके एंगल को याद